वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी में कार्यरत हूं। मैंने जून 2020 में एनटीए यूजीसी नेट सीएस क्वालिफाइड किया है। मेरे पास 4+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर। इस सेशन में हम लोग मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मल्टी वाइब्रेटर के टाइप्स कितने टाइप से होते हैं और मोनो मल्टी वाइब्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर एक स्विचिंग सर्किट है जिसका ऑपरेशन पॉजिटिव फीडबैक पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है मल्टी वाइब्रेटर एक स्विचिंग सर्किट है जिसका ऑपरेशन पॉजिटिव फीडबैक पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है, यह बेसिकली एक 2 स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें एक स्टेज के आउटपुट में दूसरे स्टेज के इनपुट को और दूसरे स्टेज के आउटपुट को पहले स्टेज के इनपुट से जोड़ते हैं। मल्टी वाइब्रेटर क्या है, इसका मतलब मल्टी वाइब्रेटर एक बेसिकली 2 स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें एक स्टेज के आउटपुट में दूसरे स्टेज के इनपुट को और दूसरे स्टेज के आउटपुट को पहले स्टेज के आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सर्किट के 2 स्टेट्स ऑपरेट होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर की 2 पॉसिबल स्टेट निम्न है, स्टेट 1, स्टेट 2। इसमें अगर स्टेट 1 ऑन स्टेट में है तो आपका स्टेट 1 ऑन स्टेट में है तो ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा और ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ होगा। और सेकंड स्टेट में आपका Q1 रजिस्टर ऑफ होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, Q2 ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा। इसका मतलब ये है कि स्टेट 1 में ट्रांजिस्टर Q1 ऑन होगा और ट्रांजिस्टर Q2 ऑफ होगा। सेकंड स्टेट में Q2 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक एम्पलीफायर स्टेज दूसरे स्टेट को इस प्रकार फिट देता है कि यह एक ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन स्टेट ऑन और दूसरे ट्रांजिस्टर की कट ऑफ स्टेट में रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ समय पश्चात सर्किट ट्रांजिस्टर के अनुसार यह प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, अर्थात पहला ट्रांजिस्टर जो सैचुरेटेड में था वह कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा और जो ट्रांजिस्टर पहले कट ऑफ स्टेट में था वह अब सैचुरेटेड स्टेट में चला जाएगा। इसका बोलने का मतलब ये है, जब आपका एम्पलीफायर काम करता है तो एक ट्रांजिस्टर क्या रहता है आपका पहले सैचुरेशन स्टेट में रहता है और दूसरा ट्रांजिस्टर क्या रहता है आपका कट ऑफ
स्टेट में रहता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब यह प्रोसेस को कंप्लीट होता है तो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है यह प्रोसेस। तो तब फिर क्या हो जाता है, आपका जो पहला ट्रांजिस्टर है जो सैचुरेटेड स्टेट में रहता है वो किस में चला जाता है, आपका कट ऑफ स्टेट में चला जाता है। और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है जो कट ऑफ स्टेट में रहता है वो सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट को आउटपुट को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव के रूप में सर्किट कंडीशन के अनुसार प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि मल्टीवाइब्रेटर का यूज करेंगे तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो किसके फॉर्म में जनरेट होता है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माना कि आउटपुट को Q2 ट्रांजिस्टर से लिया जाता है तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एक ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा जो कंडक्ट करेगा और धारा IC सैचुरेशन के बराबर होगी, जबकि दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होगा। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका अगर आउटपुट Q2 ट्रांजिस्टर से ले रहे हैं तो एक ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, आपका ऑन स्टेट में रहेगा, और जो ट्रांजिस्टर आपका ऑन स्टेट में रहेगा वो क्या करेगा, आउटपुट कंडक्ट करेगा यानी कि रिजल्ट जनरेट करेगा, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, माना Q2 ऑन तथा Q1 ऑफ स्टेट में है, तब कलेक्टर करंट Q2 को IC सैचुरेशन के द्वारा चित्र के सहायता से दर्शाया गया है। ठीक है, कुछ समय पश्चात स्थिति विपरीत हो जाती है, अर्थात Q2 कट ऑफ रीजन में चला जाता है। ठीक है, वही है, अगर आप बात करें इसमें तो Q1 ऑन स्टेट में रहेगा, Q2 ऑन स्टेट में रहेगा, Q1 ऑफ स्टेट में रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर। मल्टीवाइब्रेटर को दो स्टेजेस के स्टेट के मध्य इंटरचेंज के बेस पर निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है अस्टेबल और फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर, सेकंड है मोनोस्टेबल और वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर, थर्ड है बाइस्टेबल और फ्लिप फ्लॉप मल्टीवाइब्रेटर। इस तो मल्टीवाइब्रेटर को थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सेकंड है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, थर्ड है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये है आपका मल्टीवाइब्रेटर का फिगर, इसके पर हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपका दो ट्रांजिस्टर लिए हुए हैं, एक है आपका ट्रांजिस्टर 1 जिसका नाम है Q1, एक ट्रांजिस्टर 2 जिसका नाम है आपका Q2। तो अब क्या कर रहे हैं, Q1 ट्रांजिस्टर को अगर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको फीडबैक के रूप में ट्रांजिस्टर Q1 इनपुट के रूप में लेते हैं, और ट्रांजिस्टर 2 आपका जो ऑपरेट करेगा उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको फिर से क्या करते हैं, फीडबैक के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फीडबैक के रूप में प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो क्या होगा, आपका फीडबैक और जो इनपुट है फिर से ट्रांजिस्टर 1 में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको फीडबैक रूप में फिर से ट्रांजिस्टर 2 उसको एक्सेप्ट करता है, और जो आउटपुट आता है फिर क्या होता है, वो फाइनल आउटपुट होता है। अब देखते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, जिसको फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है। वह मल्टीवाइब्रेटर जो बिना किसी एक्सटर्नल पल्स की सहायता से स्वयं स्क्वायर वेव जनरेट करता है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वह मल्टीवाइब्रेटर जो बिना किसी एक्सटर्नल पल्स की सहायता से स्वयं स्क्वायर वेव जनरेट करता है, वह क्या कहलाता है, आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यह स्वयं स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इसलिए इसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। ठीक है, आपका अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्वयं स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इसलिए इसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं।
अस्टेबल में ए का अर्थ है नहीं, अर्थात अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेबल स्टेट में नहीं होती है। क्या बोल रहे हैं? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती है, अर्थात फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में और सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है, तथा कुछ समय पश्चात सेकंड ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में तथा फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। इसका मतलब ये है अस्टेबल में ए का मीनिंग होता है नहीं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता है, अर्थात फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में और सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। कुछ टाइम के बाद सेकंड ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में और फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है। इस प्रकार यह मल्टी वाइब्रेटर कंटिन्यूअस स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करता है बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के। स्क्वायर वेव की विड्थ और फ्रीक्वेंसी सर्किट कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। मान लीजिए इस डायग्राम को देख लीजिए, फिगर को, तो इसमें क्या लिए हैं? दो ट्रांजिस्टर लिए हैं, Q1 और Q2, है ना, जिसमें आपका रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2, R3, R4, C2 और C1 और C2। दो कैपेसिटर लिए हैं, VCC के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं? करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट ऑपरेशन देख लेते हैं। चित्र में दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ दो PNP C ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 यूज किए गए हैं, जो कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर स्टेज में एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। दोनों स्टेज के कलेक्टर पर लोड R1 और R4 इक्वल हैं, साथ ही दोनों बायसिंग रजिस्टर R3 व R2 भी इक्वल हैं। ठीक है, इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं? आपका R1 रजिस्टर और आपका R4 रजिस्टर दोनों इक्वल हैं, और आपका बायसिंग रजिस्टर R2 और R3 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, Q1 के आउटपुट को Q2 के इनपुट से C1 के द्वारा तथा Q2 के आउटपुट को Q1 के आउटपुट से C2 के द्वारा जोड़ा जाता है। स्क्वायर वेव आउटपुट को Q1 या Q2 से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें क्या यूज किए हैं? दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, जिसका नाम है एक ट्रांजिस्टर है आपका Q1, एक ट्रांजिस्टर है आपका जिसका नाम है Q1, एक ट्रांजिस्टर यूज किए हैं Q2। इसमें क्या कर रहे हैं? VCC का यूज करते हुए करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? आपका इनपुट इंसर्ट हो जाएगा बेस के थ्रू, ये हो जाएगा आपका कलेक्टर, ये हो जाएगा आपका इमीटर। जब इसमें इनपुट प्रोवाइड होगा तो आपका रेजिस्टेंस के थ्रू, तो इसका क्या जो आउटपुट आएगा फिर इसको क्या करेंगे? कैपेसिटर 1 में प्रोवाइड करेंगे, तो कैपेसिटर क्या करेगा? उसको पास करेगा। फिर क्या होगा? यहाँ से आउटपुट आपका फिर से सेकंड ट्रांजिस्टर Q2 में इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा? फीडबैक के रूप में इसको क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर Q2 ले इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको फिर क्या करते हैं? Q2 के थ्रू फिर से उसको प्रोवाइड करते हैं, C2 के थ्रू। तो C2 फिर से क्या करता है? फिर आपका उस फीडबैक को जो आया रहता है उसको फिर से प्रोवाइड करते हैं Q1 को। तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और जो रिजल्ट आता है फाइनल आउटपुट वो किसको क्या करते हैं? कैपेसिटर C के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? आपका स्क्वायर वेव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर C के थ्रू आपका फाइनल आउटपुट जनरेट करते हैं। और कैसे जनरेट होगा? आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका स्क्वायर वेव के फॉर्म में जनरेट होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या क्या देखें?
मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? तो मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? आपका एक स्विचिंग सर्किट होता है जिसका ऑपरेशन पॉजिटिव फीडबैक पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस किए टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें देखें मल्टी वाइब्रेटर 3 टाइप से होते हैं। पहला देखें स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, सेकंड देखेंगे मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसके बाद देखेंगे लास्ट बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें अपन डिस्कस किए हैं अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसको बोलते हैं जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल पल्स के स्क्वायर फॉर्म जनरेट करता है, और अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्वयं ही स्क्वायर वेव जनरेट करता है, इस कारण इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इस मल्टी वाइब्रेटर में एक ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में रहता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर क्या रहता है? आपका ऑफ स्टेट में रहता है, और कुछ समय बाद आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो ऑन स्टेट में रहता है वो ऑफ स्टेट में हो जाता है, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है वो क्या हो जाता है? आपका ऑन स्टेट में हो जाता है या फिर चला जाता है। ठीक है, और जो इसके बाद क्या करते हैं? आपका जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में जनरेट करते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।